अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ऑडिटिंग में पढ़ेंगे कंटिन्यूस ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट। अच्छा, कंटिन्यूस ऑडिट कहते किसे हैं? इसे शायद हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत। कंटिन्यूस ऑडिट कहते हैं कि जो एक कंपनी अपने तौर पर कंपनी के अंदर साल काउंटिंग पीरियड के दौरान जो ऑडिट करवाए उसे कंटिन्यूस ऑडिट कहते हैं। ठीक हो गया, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जो कंपनी अपने तौर पर दूसरा ऑडिट करवाती हो। मिसाल के तौर पर L.R. Howard says that continuous audit work is conducted throughout the course of financial year। ठीक हो गया, ये कंडक्ट किया जाता है थ्रू आउट दी फाइनेंशियल ईयर के दरमियान। ठीक है, इसको लेकर चला जाता है। बट इज़ नॉट टेकन टू अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड के बाद नहीं ये इसे किया जाता। ये एक साल के दौरान कभी भी किया जा सकता है और बड़ी कंपनियों में इसे किया जाता है। ठीक है, अब इसके दूसरा मेरिट्स क्या हैं या एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस इसके क्या हैं? इसके पहला मेरिट जो है वो है डिटेल्ड चेकिंग। डिटेल्ड चेकिंग। इससे क्या मुराद है कि जो दूसरा बड़ी कंपनियां हैं उसको यानी कि साल के एंड में अगर उसका सिर्फ ऑडिट करने बैठते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और वो डिटेल वाइज चेक भी नहीं होगा, डिटेल से वो चेक भी नहीं होगा। एक तो टाइम भी बहुत लगेगा। अगर डिटेल से चेक करने बैठ गए तो फिर इल्ला माशाल्लाह टाइम तो बहुत ही ज़्यादा चाहिए। कम से कम इसमें 3 महीने 4 महीने आराम से लग जाएंगे। ठीक है, अगर तेज़ी से भी चेक इसको किया जाए। इसलिए कहते हैं दूसरा डिटेल चेकिंग के लिए कंटिन्यूस ऑडिट बेहतरीन है, क्योंकि ये साल के दौरान ये हफ्ते बाद, महीने बाद, अपना 4 महीने बाद इसको कंडक्ट किया जाता है कंपनी के अपने बिहाफ पर। कंपनी खुद इसे कंडक्ट करती है। ठीक है, मैनेजमेंट। फिर है अर्ली लोकेशन ऑफ एरर्स। अर्ली लोकेशन ऑफ एरर्स। इससे क्या मुराद है कि जो साल के आखिर में ऑडिट किया जाएगा, जब फाइनल ऑडिट किया जाएगा तब हमें जो एरर मिलने हैं, ठीक है, तो बेहतर नहीं है कि जो कंटिन्यूस ऑडिट के थ्रू पहले ही उन एरर्स को दूसरा लोकेट कर लिया जाए और उसे करेक्ट कर लिया जाए। तो इसलिए कंटिन्यूस ऑडिट एक बेहतरीन ऑडिट है। ठीक है, साल के दौरान कंप्लीशन ऑफ अकाउंट्स। ऑफ अकाउंट्स। जब आप एरर को जल्दी लोकेट करोगे तो यकीनन अकाउंट्स भी बड़ी जल्दी से बनेंगे और बेहतरीन तरीके से बनेंगे। ठीक है, तो यानी कि इनमें जो गलतियां वगैरह अकाउंट्स में आ रही होंगी वो जल्द करेक्ट हो जाएंगी। और दूसरा इंसान जो दूसरा कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वो ज़्यादा मुश्किल में नहीं पड़ेंगे कि यार ये गलती मुझसे कहाँ हो गई है, इसे भी ढूंढने बैठ जाएंगे। ये सीन ख़त्म हो जाएगा जब कंटिन्यूस ऑडिट कंडक्ट होगा। इसके बाद हो गया इंटरम। इंटरम डिविडेंड। इससे क्या मुराद है कि 6 महीने बाद जो कंपनी डिविडेंड दूसरा इशू कर देती है उसके लिए कंटिन्यूस ऑडिट भी होना
ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी को पता चले कि हमारे पास इस वक्त कितना प्रॉफिट है, कंपनी क्या सीन चल रहा है फिल वक्त। तो ऐसे दूसरा कंपनी आसानी से डिविडेंड को शेयर कर सकती है, डिविडेंड लोगों में डिवाइड कर सकती है। ठीक है। एडिटर एडवाइस, एडिटर्स एडवाइस। अच्छा, एडिटर एडवाइस से क्या मुराद है कि जो दूसरा ऑडिट करेंगे जो कंपनी के एम्प्लॉय, वो बाद में एडवाइस देंगे कि कंपनी अगर ये सीन कर ले तो बेहतरीन तरीके, कंपनी बाउंड नहीं होती कि उनके एडवाइस पे अमल करे, लेकिन ये एडवाइस देते हैं, कंपनी को अगर अच्छी लगे तो कंपनी उस एडवाइस को फॉलो कर सकती है और वो चीज़ अपना सकती है। ठीक है। इसके बाद कन्वीनियंट फॉर एडिटर, convenient for auditor। इससे क्या मुराद, इससे मुराद है कि साल के एंड में जो फाइनल ऑडिट होता है उसका जो एडिटर होता है, उस जब कंटिन्यूस ऑडिट की रिपोर्ट उसे भी पेश की जाएगी ना, तो उसे आसानी होगी अपना फाइनल ऑडिट करने में। ये है इसका सारा सिस्टम। फिर है चेक ऑन फ्रॉड्स। ये भी चेक हो जाता है कि जो फ्रॉड वगैरह कोई कर रहा है बंदा, ठीक है, तो वो लोकेट हो जाता है। अव्वल तो अगर कंटिन्यूस ऑडिट होता रहे ना तो फ्रॉड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता फिर, क्योंकि जो एम्प्लॉय होगा वो इसी के चक्कर में सारा दूसरा ना इसी के साइकिल में घूमता रहेगा और बिजी रहेगा, और फ्रॉड करने के लिए से टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। फिर है आगे उठा लेते हैं इसे, नो मिसिंग एंट्रीज। इससे क्या मुराद है कि जब कंटिन्यूस ऑडिट होता रहेगा तो जो एंट्रीज होंगी वो मिस नहीं होंगी। ठीक है। अगर कोई मिस एंट्री हो भी जाए, ठीक है, जो वो एरर लोकेट ऐसा हो भी जाए तो उससे फिर कंटिन्यूस ऑडिट के ज़रिए लोकेट कर लिया जाता है और फिर उसको उस एंट्री को पास कर दिया जाता है। लिहाजा ऐसा कोई सीन होने वाला नहीं है कंटिन्यूस ऑडिट में। अर्ली करेक्शन ऑफ एरर्स, अर्ली करेक्शन ऑफ एरर्स। जब लोकेट एरर जल्दी हो गए तो यकीनी सी बात है करेक्ट भी एरर जल्दी ही हो जाएंगे, क्योंकि उसे फ़ौरन बाद में करेक्ट कर लिया जाएगा। यही है इसके अंदर सारा सीन। अच्छा, अर्ली मीटिंग, अर्ली मीटिंग जब एडिटर एडवाइस देता है ना, तो इसके एडवाइस में अगर मीटिंग वगैरह बुलवाना, शेयर होल्डर्स की ऐसा कोई सीन हो तो कंपनी इस पर अमल कर सकती है, बाउंड नहीं होती। ठीक है। कंपनी को अगर ये चीज़ अच्छी लगे, उनकी ये एडवाइस वगैरह अच्छी लगे, तो वो मीटिंग भी बुलवा सकती है शेयर होल्डर्स की। ठीक है। लेकिन बाउंड नहीं होती, बाउंड सिर्फ और सिर्फ फाइनल ऑडिट में होती है कंपनी शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलवाने के लिए। डिविडेंड पेमेंट्स। अच्छा, इससे क्या मुराद है कि जब दूसरा कंटिन्यूस ऑडिट होगा, जो डिविडेंड होते हैं अपना 6 महीने के बाद इशू किए जाते हैं, या फिर उनकी पेमेंट्स के जो होते हैं दूसरा बकाया जात वगैरह, वो सब ना कंपनी इस कंटिन्यूस ऑडिट के ऊपर ला करके डिविडेंड को पे कर देती है।
अच्छा, इसके बाद है सरप्राइज विजिट। अच्छा, जो कंटिन्यूस ऑडिट जो लोग करते हैं ना, ये कंपनी के ही एम्प्लॉय होते हैं और ये सरप्राइज विजिट कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर कैशियर अपना काम कर रहा है तो ऑडिटर आ जाएं और कहें चलें भी हमें चेक करवाएं, हम दूसरा ना आपके दूसरा तमाम एंट्रीज वगैरह आपकी कैश बुक वगैरह उसे चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कहीं यहाँ पे एरर्स तो नहीं है, कहीं कोई फ्रॉड नहीं हो रहा, ये हम चीज़ चेक करना चाहते हैं। तो ये जो एडवांटेजेस में आप लिख सकते हैं, 12 एडवांटेजेस बहुत हैं अगर पेपर में लिखें, ठीक है। तो 35-35 मिनट होते हैं, 30 मिनट ही समझ लें क्योंकि 5 मिनट तो उसमें ज़ाया हो जाते हैं, क्या उसे कहते हैं हेडिंग्स वगैरह, तो क्या उसे फूल बूटे बनाने में, ठीक है। तो एडवांटेजेस और अब डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं। डिसएडवांटेजेस बहुत कम है इसके। इसमें पहला कर लें स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस इससे क्या मुराद है कि जो कंटिन्यूस ऑडिट होता है स्मॉल बिजनेस के लिए दूसरा सूटेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका रिकॉर्ड भी छोटा ही होगा अगर स्मॉल बिजनेस है, कंटिन्यूस ऑडिट का कुछ फ़ायदा नहीं है, फाइनल ऑडिट में ये चीज़ कवर हो सकती है, ठीक है। तो अगर कंटिन्यूस ऑडिट करेंगे इसके अलावा एक्सपेंसेस वो फिर शायद बियर करना भी इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद आ गया है फिगर्स चेंज। जब दूसरा कैशियर वगैरह हो गए, स्टोर ऑफिसर वगैरह हो गए, ये सब जब ऑडिट देने में मसरूफ़ रहेंगे तो बाज़ औक़ात एक महीने की एंट्रीज अगले महीने में भी चली जाती हैं, तो इसे कहते हैं चेंज इन फिगर्स, ठीक है। जब चेंज इन फिगर्स होगा तो बाद में ना मुश्किल पेश आती है। इसके बाद है क्लाइंट वर्क। क्लाइंट वर्क जब स्टाफ मसरूफ़ रहेगा ऑडिट देने में, आए रोज़ नित रोज़ दूसरा ऑडिट देना, तब जो क्लाइंट्स के जो होते हैं ना वर्क वगैरह उसके जो काम होते हैं वो पेंडिंग में पड़े रहते हैं, तो ऐसे ही कंपनी का अच्छा इम्पैक्ट नहीं उन पे जाता, ठीक है। स्टाफ इंटीमेसी। स्टाफ इंटीमेसी इससे क्या मुराद, इससे मुराद है कि जो कंटिन्यूस ऑडिट करते हैं ना, रेगुलर जो ऑडिट करते हैं लोग, वो आकर उनका ना एम्प्लॉयज़ के साथ, कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ, वो भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही होते हैं कंटिन्यूस ऑडिटर, ये जो ऑडिटर वगैरह होते हैं कंटिन्यूस ऑडिट करने वाले, इनका ना लिंक वगैरह बन जाता है, दोस्तियाँ आपस में हो जाती हैं, तो बाज़ औक़ात ये घपले वगैरह मिलके भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका एक ना डीमेरिट है। तो यही दूसरा आज का हमारा सवाल था। हमें भी अल्लाह ताला कामयाब करे, आपको भी कामयाब करे।